श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है। फ्रेंड्स, आज की ये जो हमारी एपिसोड है, जो ये वीडियो है, खास उन वर्ग के लिए है जो वास्तुशास्त्र के लिए बहुत ही कहते हैं ना उत्सुक है कि वास्तुशास्त्र के संबंधित अगर हमारे जीवन में स्पेशली कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे हमने कभी मकान ले लिया है, हमने ऑफिस ले रखी है, हमने फैक्ट्री डाली हुई है, अब वो वहाँ की नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा के कारण या वास्तु के नियम से हमने जो घर नहीं बनाए, फैक्ट्री के अंदर उस हिसाब से हम वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। फैक्ट्री की जो संरचना है कि भाई मशीन यहाँ पे लगी हुई है, दुकान पे हमने इस कोने में वेट रखा हुआ है, तो उससे जो वास्तु के देवता, प्रमुख देवता एक वास्तु पुरुष और दूसरे 45 एनर्जी फील्ड यानी 45 दिव्य शक्ति, असुर शक्ति मिला के जो भी कुछ होती है नकारात्मक एनर्जी से हमारे वास्तु को दूषित करती है। अगर वही शक्तियाँ अगर हम सकारात्मक कर सके या ऐसा कोई वास्तु उपाय करें जिससे हमें कोई बेनिफिशियल प्राप्त हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वास्तु के नियम अनुसार हम घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, शौचालय वास्तु के हिसाब से रखते हैं, किचन, भट्टी, स्टोर रूम, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, सब कुछ वास्तु के हिसाब से हम सेट करते हैं कि वास्तुशास्त्र की कोई भी प्रकार की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब ना हो और कोई भी प्रकार की दिशा का दोष ना लगे। तो अब इसके अंतर्गत तो भी हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही, कोई बिजनेस के अंदर वृद्धि नहीं हो रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, फिर हम एस्ट्रोलॉजी की सहायता लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के साथ भी हम कुछ ऐसा करें कि हमारे ग्रह नक्षत्र चेक कराएं, समय, ग्रह, नक्षत्र की चाल, क्या उपाय कर सके, कौन सा नंग माणिक धारण करे, कौन सा रत्न का उपाय करे, कौन से उपवास करें, कौन सी क्रिया करें, कौन सा ध्यान कराए। तो इसका भी अगर हम हमारे जीवन में प्रतिदिन करते रहते हैं तो भी कहते हैं ना, जीवन के अंदर समस्या जाने का नाम नहीं ले रही, कर्जा दिन बर दिन बढ़ रहा है, कभी बहुत बारिश गिर गई, कोई बीमारी आ गई, कोई आपत्ति आ गई, बिजनेस नहीं चल रहा, मटेरियल की शॉर्टेज है, पैसा फंस रहा है। सब कुछ करने के बावजूद जो रूटीन लाइफ है, जो हर समस्या का समाधान करने के बावजूद, हर शास्त्र के प्रयोग करने के बावजूद जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर से समस्या जाने का नाम नहीं ले रही। तो इस अंतर्गत इंसान क्या करे? अगर वो चाह के भी बड़े बड़े उपाय नहीं कर सकता, फैक्ट्री चेंज नहीं कर सकता या फिर घर बदल नहीं सकता, तो अब हम उसी कॉमन यानी आम इंसान को ध्यान में लेके, यानी आप और मुझको खुद को ध्यान में लेके हम यहाँ पर आपको एक ऐसे शास्त्रोक्त प्रयोग दिखा रहे हैं जो प्रयोग करने से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा और कुछ ना कुछ उपाय भी आपकी ज़िंदगी में काम लगेंगी। सबसे पहले कि ये उपाय के नाम पे कोई खर्चा नहीं है, यहाँ पे खाली आपको श्रद्धा जो आपके अंदर है उसको जागरूक करनी है, विश्वास जो आपके अंदर है उसको किसी और पे विश्वास को स्थापित करना है, यानी आपके किए कर्म पे। और आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो सफलता क्यों नहीं मिल रही, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। पर मेहनत करने से, ये प्रयोग करने के बाद सफलता मिले ऐसा भाग्य में लिखा हो, ऐसा नीति का लेख हो, तो भी आपको ये प्रयोग किए बिना सफलता नहीं मिलेगी। तो ये खुद अपने आप से समझ लीजिए कि आज हम जो आपको प्रयोग दिखा रहे हैं, अगर वो प्रयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता आपको प्राप्त होगी, ये ऐसा हमारा मानना है। और आपका करने के बाद आपको विश्वास आएगा, विश्वास के साथ करना है, चमत्कार देख के आपको खुद दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि कुछ ना कुछ उपाय भी काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जुड़ते हैं ऐसे बहुत सारे उपाय जो आपकी ज़िंदगी के रूटीन लाइफ में आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अशोक पेड़ की छाल बांधने के लाभ। आप वनस्पति शास्त्र के बारे में जानते होंगे, तो वहाँ पे हमारा शास्त्र के अंदर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो देवी देवताओं के साथ जोड़े हुए हैं और उसका उन पेड़ों की पूजा करने से या उन पेड़ों के औषधि का प्रयोग करने से बहुत सारे ग्रह नक्षत्र वास्तु दोष को दूर किया जाता है। तो इसी तरह ये अशोक पेड़ है, उसके बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा कि इससे क्या प्रयोग किया जाता है। तो अशोक पेड़ की छाल बांधने का लाभ, तो इसकी छाल आपको इस तरह से प्राप्त करनी है, पतली पतली छाल होगी वो आपको लानी है। अब वास्तु शास्त्र के अनुसार अशोक पेड़ की छाल घर की उत्तर दिशा में बांधनी चाहिए, यानी आपको आपके घर की जो 0 डिग्री 360 डिग्री नॉर्थ है वहाँ की दीवार पे
ऑफिस हो, घर हो, बेडरूम हो या ड्राइंग रूम हो, तो वहाँ की दीवार पे ये प्रयोग करना है, उस क्षेत्र में जाके ये प्रयोग करना है, उत्तर क्षेत्र में जाके। तो ये खास वास्तु संबंधित प्रयोग है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अशोक पेड़ की छाल को घर की उत्तर दिशा में बांधनी चाहिए। अशोक के पेड़ में शिवजी का वास माना गया है। ऐसे में घर की उत्तर दिशा उत्तर दिशा में इस पेड़ की छाल बांधने भगवान शिव का आशीर्वाद और उनका साथ पूरे परिवार को प्राप्त होगा और हर संकट दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दे रहा हूँ कि किस तरह से इसको समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि इसमें है क्या, पर देखिए उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानी गई है। अगर आपके घर के अंदर धन कमाने के नए नए अवसर नहीं मिल रहे, यानी सबसे बड़ी समस्याओं का निवारण सबसे पहले धन है। आप पे कर्जा है तो धन होगा तो कर्जा दूर होगा। घर में बीमारी का माहौल है, धन होगा तो बीमारी दूर होगी। घर में कलेश का माहौल है तो धन होगा तो सुविधा होगी, और सुविधा होगी तो हर किसी का कलेश दूर होगा। तो उत्तर दिशा को हम धन की दिशा मान के, अगर ये शिव जी का आशीर्वाद, यानी शिव जी का जिस पेड़ के अंदर वास है उसकी वो कहते हैं ना छाल लाके आप उत्तर दिशा में स्थापित कर दें, या फिर उत्तर दिशा में वहाँ पे बांध दीजिए। एक कील लगा के पीले या लाल या काले धागे से वहाँ पे बांध दे। काला धागा मत लीजिए, लाल धागा लीजिए, क्योंकि वो शुभ का प्रतीक है। और यहाँ पे आपको एक सवाल होगा कि लाल धागा यहाँ रखने से क्या होगा, दोष तो नहीं लगेगा ना, पर वो बहुत ही कम मात्रा में लाल का प्रयोग करना है, जो एनर्जी को क्रिएट भी करता है। तो यहाँ पे लाल धागे से अशोक की छाल बांध के या ऐसे बाउल में अशोक की छाल उत्तर दिशा में रखने से वहाँ के देवता तृप्त होंगे, शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, आर्थिक संकट दूर होगी, घर में समृद्धि होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, श्रद्धा से कीजिए, 100% फायदा होगा और आपके हर संकट भी दूर होंगे, आशीर्वाद इतने प्राप्त होंगे शिव जी के। सबसे पहले अशोक के पेड़ की छाल लाइए, फिर उसे गंगा जल से शुद्ध कर ले। इसके बाद उस छाल को लाल पीले कपड़े में लपेटे और कपड़े में 7 गांठ बांधे। इसके बाद भगवान शिव के ओम मंत्र ओम नमः शिवाय का 51 बार जाप करें और फिर छाल वाले कपड़े को उत्तर दिशा में बांध दे। देखिए यहाँ पे 2 तरह का प्रयोग है, एक बांध भी सकते हो और ऐसे कांच के बाउल में भी पैक करके रख सकते हो, लाल या पीले कपड़े में। ओके, तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप, यानी ये जाप करने से हर तरह का वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी, और इसका प्रयोग करने से आपके घर के हर तरह के वास्तु दोष का निवारण होगा। छोटा सा उपाय है, कीजिए, आपको 100% फायदा होगा। श्रद्धा जितनी रखेंगे इतना फायदा स्पीडली होगा, समय आने पे आपको उसका असर भी दिखेगा। एक और उपाय हम आगे आपको बताते हैं। चांदी का सिक्का लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इस तरह से चांदी के सिक्के का भी आप प्रयोग कर सकते हो। किस तरह से प्रयोग करना है बताते हैं। चांदी को हमेशा देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में चांदी का सिक्का रखने से हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में आर्थिक समृद्धि आती है। यह सिक्का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, जिससे घर में धन आकर्षित होता है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। दरअसल चांदी एक ऐसी धातु मानी जाती है जो पवित्रता, धन और समृद्धि से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में चांदी का सिक्का रखने से व्यक्ति इन गुणों को अपने घर में आमंत्रित करता है, यानी कई तरह के वास्तु दोष के साथ साथ समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है चांदी के सिक्के मंदिर में रखने से। छोटा सा प्रयोग है, घर में चांदी के सिक्के अवेलेबल होंगे। ये प्रयोग खाली श्रद्धा से करना है। देखिए कुछ ना कुछ आपका संकट दूर होगा। जिसके घर में ऐसा किया हुआ है तो उनसे आप पूछोगे तो वो कहेंगे भी आपको कि इससे हमें फायदा होता है। तो ये एक एक्सपीरियंस वाला प्रयोग है, आप खुद करें और खुद एक्सपीरियंस कीजिए। अब कर्ज मुक्ति से पाने के उपाय, यानी अगर आपको जीवन में कोई भी प्रकार का कर्ज है तो उससे कैसे मुक्त हुआ जाता है। तो अगर अपने किसी से धन लिया है और बहुत सारा से उसे चुका नहीं पाए, बहुत समय से उस धन को चुका नहीं पा रहे, तो आपको फटकरी का ये उपाय जरूर आजमा कर देखना चाहिए। आप फटकरी में लाल रंग का सिंदूर लगाइए और पीपल के पत्ते पे उसे रखकर बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपको कर्ज से मुक्ति न मिल जाए। आपको जल्द ही असर देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये उपाय भी बहुत ही सरल है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ के आपको समझा रहा हूँ और मैं भी समझ रहा हूँ कि उपाय अगर कठिन होगा तो मैं भी कहूँगा कि मत कीजिए। इतना सरल उपाय है, बहुत खर्च वाला उपाय नहीं है। कर्ज ले रखा है सकारात्मक, यानी आपको उस कर्ज के बोझ तले हो, अब उसको आपको चुकाना है। तो यहाँ पे जो उपाय है वो लाखों साल नहीं करना, हजारों साल नहीं करना। ये उपाय स्टार्ट करेंगे, कर्ज कैसे उतरता जाएगा ना आपको पता नहीं चलेगा। जो साल का कर्ज है वो बहुत ही शॉर्ट समय में उतर सकता है, क्योंकि धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। पीपल का पत्ता लेना है, सिंदूर फटकरी का प्रयोग करना है और पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। एक स्पेसिफिक दिन है, उस दिन ये प्रयोग करेंगे, बुधवार के दिन, तो आपको उससे तुरंत फायदा मिलेगा। तो ये छोटा सा प्रयोग है कर्ज उतारने के लिए, बहुत ही सरल है। जो आप करेंगे तो आपको खुद को इसका एक्सपीरियंस होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में रखे क्रिस्टल पिरामिड। तो यहाँ पे अब दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण की बात हो रही है। धन समृद्धि मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। अग्निकोण, दक्षिण पूर्व कोना अग्नि तत्व से संबंधित होता है और वास्तु में इसे धन का कोना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में क्रिस्टल पिरामिड रखने से समृद्धि और वित्तीय खुशहाली आती है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है तो आपको इस दिशा में ही क्रिस्टल पिरामिड रखना चाहिए। अगर आप वास्तु पिरामिड गलत जगह पर रखते हैं तो आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह ठीक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत दिशा यानी आप SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख रहे हैं, WNW में रख रहे हैं, ऐसे कोण में जहाँ डिस्पोजल का कोण है वहाँ पे अगर क्रिस्टल का पिरामिड रख रहे हैं तो उससे मिलने वाली ऊर्जा भी डिस्पोजल होगी। यानी यहाँ पे अग्नि कोण को इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि अग्नि कोण समृद्धि का कोण है और क्रिस्टल पिरामिड यानी स्फटिक का पिरामिड एनर्जी से भरपूर होता है। वहाँ पे इसको रखने से सकारात्मक एनर्जी मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा एक नष्ट होती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर वहाँ पे आप नहीं रख सकते किसी कारणवश अग्निकोण के अंदर, तो आप अपने मंदिर में भी रख सकते हो। मंदिर, अग्निकोण, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, ये सब दिशा धन संबंधित और धन को आकर्षित करने वाली दिशा है। इस दिशा को जितना भी आप सकारात्मक करेंगे छोटे छोटे उपायों से, तो आपने देखा अशोक पेड़ की जो छाल है वो उत्तर दिशा में रखनी है, वो भी धन संबंधित उपाय था। यहाँ पे जो क्रिस्टल पिरामिड है वो भी धन संबंधित उपाय है। तो ये जो उपाय है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वास्तु के अंतर्गत किए जाने वाले उपाय है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके जीवन की समस्या को समाधान कर सकते हो। आने वाली हर खुशी आपके जीवन में आ सकती है। बस थोड़ा आपको श्रद्धा और कठोर विश्वास से ये प्रयोग करना है, ये उपाय करने हैं, जिससे आपको जीवन में हर तरह की सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ऐसी और कोई भी टॉपिक संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और आपसे संबंधित कोई भी उपाय किसी भी माध्यम के द्वारा या वास्तु की कोई वीडियो के द्वारा ये उपायों के द्वारा आप हमें कह सकते हो और उसका समाधान ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।